Hello friends, good morning. Today is 18th morning and here is our buddy. Hi. स्टेरॉइड्स हार्मोन्स होते हैं वो हमारे किडनी के ऊपर जो एड्रिनल ग्लैंड होते हैं वहाँ से निकलते हैं। फाइट और फ्लाइट हार्मोन बोलते हैं उसको। मान लिया हम बैठे हैं यहाँ पर और यहाँ पर अचानक से सांप आ जाए तो हमारी बॉडी में एकदम से जर्क आ जाएगा, तो उस समय पे एपिनेफ्राइन, नेफ्राइन, एपिनेफ्राइन, नॉर एड्रेनलिन हार्मोन वो निकलता है, जिसको हम एपिनेफ्राइन या नॉर एपिनेफ्राइन भी बोल देते हैं। ये स्टेरॉइड हार्मोन्स होते हैं। तो स्टेरॉइड हार्मोन्स क्या करते हैं, तो थोड़े से भी हमारी बॉडी में निकलते हैं, हमारी बॉडी एकदम से, हमारी बॉडी का मेटाबॉलिज्म हाई हो जाता है, ब्रीदिंग हाई हो जाती है, डीएनए प्रोटीन बनना ज़्यादा हो जाता है, ब्रेकडाउन ज़्यादा हो जाता है, ठीक है, और हमारा हार्ट रेट बढ़ जाता है, रेस्पिरेटरी रेट बढ़ जाएगा। तो मतलब हमारी बॉडी में हर चीज़ हाइपर हो जाएगी। तो जो अगर हमको कोई स्टेरॉइड की गोलियाँ देगा, तो अगर हम पेशेंट है स्टेरॉइड की गोलियाँ ले रहे हैं तो क्या होता है कि हमारी बॉडी हाइपर हो जाती है, हमारी मेटाबॉलिज्म फास्ट हो जाता है। दैट फास्ट मेटाबॉलिज्म फाइट्स विद द गोइंग डाउन बॉडी बिकॉज ऑफ सर्टेन डिजीज, ठीक है। तो यहाँ पर ये कोविड में यही होता है कि ऑक्सीजन आपका जब नीचे जा रहा है, आप डाउन जा रहे हो, लेटे हो, तो आपको स्टेरॉइड दिया जाता है, तो आपकी बॉडी मेटाबॉलिज्म हाई हो जाता है, तो आपका ऑक्सीजन लेवल बढ़ने लग जाता है। अब क्या है, जब आपका वायरस लोड कम है, आप चल फिर रहे हो, आपको बदन टूट रहा है हल्का हल्का, आपने शुरू में अगर स्टेरॉइड ले लिया, आपके साथ क्या रहा है ना, वायरस लोड बहुत कम है, स्टेरॉइड ज़्यादा ले लिया, मेटाबॉलिज्म बढ़ गया तो वायरस को ग्लूकोज बढ़ गया, तो और वायरस को चांस मिल गया पनपने का, क्योंकि स्टेरॉइड वायरस को मार तो रहा नहीं है, उसको पनपा रहा है। स्टेरॉइड वायरस को मारने के लिए नहीं लिया जाता है, स्टेरॉइड आपके ऑक्सीजन लेवल को, मेटाबॉलिज्म को बढ़ाने के लिए किया जाता है, ताकि आपकी बॉडी फाइट कर सके, आपकी बॉडी में से एंटीबॉडीज बन सके, फाइट कर सके। तो शुरू में जब वायरस कम था, आपने स्टेरॉइड ले लिया, बोलो मैंने स्टेरॉइड लिया तो स्टेरॉइड ले लिया, मेटाबॉलिज्म बढ़ गया आपका, जबकि जरूरत नहीं थी आपको शुरुआत में स्टेरॉइड लेने की, क्योंकि आपका मेटाबॉलिज्म वैसे ही हाई था, और आपने और वायरस को मौका दे दिया बढ़ने का। तो ये कितने समय में हो गया कि आपने स्टेरॉइड लिए और वायरस बढ़ गया? एक्चुअली में एक हफ्ते के पहले जो 1 वीक होता है, उसमें आप, मुझे लगता है कि वायरस कम होता है, फिर बढ़ता रहता है, तो उसमें अगर आप नॉर्मल ट्रीटमेंट लेंगे, एजिथ्रोमाइसिन, आइवरमेक्टिन और विटामिन सी, जिंक, तो हमारी बॉडी जो है वो खुद, मेटाबॉलिज्म हमारा हाई होता है, तो द बॉडी फाइट्स विद द वायरसेस एंड प्रोड्यूस एंटीबॉडीज इटसेल्फ, ठीक है। अगर नॉर्मल व्यक्ति है तो उससे ठीक हो जाएगा। लेकिन कुछ लोग होते हैं जिन जो फैटी होते हैं, शुगर पेशेंट है, तो उनका शुगर वैसे ही बढ़ रहा है, तो उसमें क्या होता है, वायरस बढ़ता चले जाता है। जब वायरस बढ़ता चले जाता है तो आपकी बॉडी को वो बैठाने लग जाएगा, एक हफ्ते के अंदर आपके गले में और लंग्स में आ जाएगा। देन योर मेटाबॉलिज्म नीड टू इंक्रीज द ऑक्सीजन कंटेंट, एंड देन आफ्टर दैट यू नीड द स्टेरॉइड। अगर आपका सही नहीं हुआ है, बढ़ गया है, तो तब स्टेरॉइड शुरू होता है। लेकिन जैसे है कि आपने स्टेरॉइड्स पहले ही ले लिए, पहले ले लिया तो आपको वायरस बढ़ाएंगे आप, कैसे? वैसे बढ़ जाएगा वायरस, क्योंकि आपकी बॉडी में हल्का वायरस है, आपने मेटाबॉलिज्म उसको, आपकी बॉडी का मेटाबॉलिज्म नॉर्मल चल रहा है, एंटीबॉडीज बन के उसको फाइट करेगा, वायरस को ख़त्म करेगा आपकी बॉडी का। लेकिन आपने स्टेरॉइड लेके आपकी बॉडी के मेटाबॉलिज्म को और बढ़ा दिया, और उससे शुगर भी आपका बढ़ गया। जब शुगर बढ़ गया, ऑटोमेटिकली जो वायरस है उसको, और जो दूसरे बैक्टीरिया होते हैं जो वायरस के साथ साथ अपना मुंह का हाथ साफ कर लेते हैं, जैसे नमूनिया, वैसे डिप्लोकोकस नमूनिया, वो काम करने लग जाते हैं बिकॉज ऑफ हाई शुगर, ठीक है। तो वायरस, बैक्टीरिया ने भी बिठा दिया, वायरस ही बढ़ गया। तो आप ये कह रहे हैं सर कि शुरू में जिंक, विटामिन सी और बुखार की टैबलेट वगैरह लें, और जल्दी आप घबरा के अगर स्टेरॉइड लेते हैं तो आपको नुकसान भी कर सकते हैं। यस, शुरू में नुकसान, स्टेरॉइड नहीं, स्टेरॉइड तब जब आपका फीवर नहीं टूट रहा है, इन्फेक्शन बढ़ रहा है, आप डाउन होते जा रहे हो, तब आपको हाइपर करने के लिए स्टेरॉइड दिया जाता है, ताकि आपका ऑक्सीजन लेवल मेंटेन रहे, ठीक है। तो ये स्टेरॉइड की कहानी है। और स्टेरॉइड एक बार आपका शुरू हो जाता है, जो स्टेरॉइड है वो भी, इसका भी तरीका है कि आपको कितना इन्फेक्शन है, कितना CRP वैल्यू है, कितना आपकी CT स्कैन वैल्यू है, आपका वेट कितना है, उसके हिसाब से आपको स्टेरॉइड दिया जाएगा। कई बार 16 mg बस 16 mg सुबह शाम दिया जाता है, अगर कम है तो। कई बार बढ़ा के भी दिया जाता है, 32 mg सुबह, 32 mg, 32 दिया था डॉक्टर ने। और जब आप खुद ले रहे थे तो कितना ले रहे थे? 16 ले रहा था मैं। अब ये समझ में आ रहा होगा कि स्टेरॉइड सस्ते मिलते हैं, इसके अंदर ये नहीं कि ओवरडोज ले लो शुरू से ही।
और डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन में ले लो। ओवरडोज नहीं, गूगल आपको ये तो बता सकता है कि दवाइयाँ कौन सी है, पर डोज कितना लेना है, किस कंसिडरेशन से लेना है। कई केसेस में ऐसा भी होता है कि नहीं, बहुत बारीकी है ये। कई बार ऐसा होता है कि हैवी बंदा है, शुरू में वायरस लोड कम है, लेकिन बढ़ना ही बढ़ना है उसका वायरस तो, और ये ऑक्सीजन बहुत जल्दी जल्दी उसकी कम होनी है, तो वो उसको बहुत शुरू में भी स्टेरॉइड दिया जा सकता है। वो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। एक नॉर्मल एक हेल्दी पर्सन को मुझे लगता है कि स्टेरॉइड की शुरू में जरूरत नहीं होती है, और वो डॉक्टर देखेंगे, डॉक्टर देखते से डॉक्टर को एक्सपीरियंस, डॉक्टर को मालूम पड़ जाता है कि ये बंदा कैसा है, देखते से समझ में आ जाता है कि उसको स्टेरॉइड देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, अच्छा। उसकी वैल्यूज़ वगैरह देख के। तो आपका डॉक्टर से कैसा एक्सपीरियंस रहा? डॉक्टर वॉज गुड। डॉक्टर ने मेरे को 64/64 स्टेरॉइड दे दी थी शुरू में। और शुरू में मतलब जब शुरू बोल रहे मेरा हो जब कितने दिन के बाद? मैं एक लगभग 10 दिन के बाद मैं पहुंचा था डॉक्टर के पास। तो ऐसा कौन सा विवेक था कि आप 10 दिन के बाद पहुंचे? एक्चुअली में क्या था कि शुरुआत में मैंने जब स्टेरॉइड वो ले लिया तो मेरे को फीवर वगैरह कुछ रहा ही नहीं, तो मुझे लगा कि आई एम रिकवरिंग। लेकिन वो 7 से 8 दिन के बाद मेरा जुकाम और हल्का सा कफ आ गया, तो मुझे लगा कि ये भी नॉर्मल है, जैसे मौसम बदल रहा है। तो जो दवाइयाँ थी वो मुझे लगा कि मैं थोड़ा सा और बढ़ा दूँ, मैंने और एजिथ्रोमाइसिन बढ़ा दी। ठीक है, मेड्रोल में लेता रहा साथ साथ। उसके बाद फिर जब मैंने देखा मेरे तो सांस और ये भी तब मेरे को समझ में आया कि बेटा ये तो वो है, कोविड है। तब तक बीत गए थे 8 दिन, 8 या 9 दिन हो गए थे। तो 10वें दिन जब मेरा कफ बढ़ गया और मेरे को लगा कि अब तो मेरा ऑक्सीजन लेवल डाउन जाने लग गया है, देन आई वेंट टू द डॉक्टर। और आपने कितने डॉक्टर से कंसल्टेशन किया? मैंने 2 डॉक्टर से कंसल्टेशन करी और उसके बाद मैंने एक को फाइनल कर लिया। एक को फाइनल, वो चेस्ट स्पेशलिस्ट ही है ना, पल्मोनरी स्पेशलिस्ट है, वो लंग वाला जो प्राशर है। देन उसने मेरे को दवाइयाँ दी 3 डोज, और उसकी दवाइयाँ बिल्कुल डिफरेंट थी। इसमें एजिथ्रोमाइसिन नहीं थी, उसमें डॉक्सीसाइक्लिन नहीं थी, और दैट हैज़ गॉट अ वेरी डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ मेडिसिन। ज़्यादातर नमूनिया का ट्रीटमेंट था उसमें। उसमें जिंक विटामिन सी भी नहीं थी, वो तो मैं अपने आप लेता रहा। क्या आपको लगता है कि जो आप दवाइयाँ ले रहे थे वो गलत थी और डॉक्टर ने जो दी वो ठीक थी? मैंने दवाइयाँ सारी सही ली, लेकिन शायद मैंने एक गलती करी कि मैंने मेड्रोल बहुत स्टार्टिंग में ले ली। वो दैट वाज माय एरर, जिसकी वजह से मेरा इन्फेक्शन शायद बढ़ गया रुकने की बजाय। अदरवाइज आई वुड हैव बीन ए नॉर्मल, क्योंकि मेरे को एक ही दिन फीवर आया है और उसके अलावा मेरे को कहीं भी कोई दिक्कत नहीं हुई है। और सिर्फ मेरा उसके बाद 10वें दिन जब मेरा कफ बढ़ा तो वहाँ से मेरे को ऑक्सीजन लेवल कम होनी शुरू हुई। अगर मैंने बहुत नॉर्मल ट्रीटमेंट लिया होता, 3 दिन एजिथ्रोमाइसिन, 7 दिन डॉक्सीसाइक्लिन, 7 दिन आइवरमेक्टिन और विटामिन सी और जिंक, सिर्फ 7 डेज मैंने कोर्स करके छोड़ दिया होता, और स्टीम और रेस्ट किया होता, स्टीम लिया होता, गर्म पानी पिया होता, शायद मैं 7 दिन में ही ठीक हो जाता। क्योंकि माई बॉडी इज़ ए फाइटर बॉडी। मैंने देख लिया, क्योंकि उससे पहले मैं जिम और एक्सरसाइज कर रहा था, तो मेरी बॉडी बहुत एक्टिव थी उससे पहले। इसका मुझे बहुत बेनिफिट मिला। कॉन्फिडेंस जो था मेरा वो बहुत ऊपर था मेरा। 2 महीने जो मैंने एक्सरसाइज कर रखी थी, तो मुझे मालूम था कि, और फिर मेरा एक वैक्सीनेशन भी हो गया था, तो मुझे था कि मैं मेरी बॉडी बहुत सक्षम है। ये कॉन्फिडेंस जो था इसने मुझे काफ़ी अप रखा। हाँ, उससे पहले अगर मैं सो रहा होता, ढीला होता और एक्सरसाइज वगैरह नहीं करी होती, तो फिर मेरे जो ग्लैंड्स हैं वो सब चीज़ें वो वेल फंक्शनिंग में नहीं होते। वेल फंक्शनिंग में नहीं होते हैं, तो इसका मतलब फिर वो अचानक से तो जागेंगे नहीं अपने हार्मोन्स को रिलीज़ करने के लिए। लेकिन अगर आप वर्कआउट कर रहे हो तो आपके हर चीज़, सारे ग्लैंड्स, सब चीज़ें बिल्कुल वेल फंक्शनिंग में रहेगी। ब्लड सर्कुलेशन आपका बहुत सही चल रहा है, सब कुछ फिट है। तो आपको क्या लग रहा है, जो 12 साल की उम्र से मिलिट्री स्कूल में सुबह 5 बजे आप घंटा भर दौड़े हो, 6-6, 8-8 किलोमीटर से फर्क पड़ता है? मेरा मानना यह है कि ये टाइम ये आ गया है कि अब हर एक किसी को एक्सरसाइज, योगा 1 घंटा सुबह या 1 घंटा शाम को जब भी हो, और अपनी बॉडी को रिदम में रखना, और रेगुलर साल में 1 बार या 6 महीने में 1 बार अपने थोड़ा से टेस्ट करा के जो भी आपके डिस्टर्बेंस है, तो वो कौन सी डाइट से, कौन सी एक्सरसाइज से, कौन सी चीज़ से इरेडिकेट होंगे, इट इज़ मैंडेटरी। बचपन के डिसिप्लिन और मिड लाइफ के इनडिसिप्लिन के बाद जो आपने इतना कॉन्फिडेंस फिर भी बना रहा। मेरा मानना यह है कि अगर आपने बचपन में बहुत कुछ अच्छा किया है
और फिर आपने मिडिल एज में आके या सीनियर एज में आके छोड़ दिया, तो बचपन में जो आपने किया है वो वहीं गया, उससे कोई लेना देना नहीं है आपके सीनियर लेवल पे आके। आपको हर रोज़ कुआं खोदना है और पानी पीना है, यानी कि एवरी डे, वेदर इट इज़ चाइल्डहुड और मिडिल एज और सीनियर एज, ओल्ड एज, every day if you are doing something, that one day work is going to help you the same day or few days, and then you have to go for the next day, for the next few days. ये आज भी जब भी मैं वर्कआउट करने जाता हूँ तो मैं वही एक्सरसाइजेज वही सब चीज़ें करता हूँ जो स्कूल में हम लोग किया करते थे। ऑटोमेटिकली मेरे हाथ पैर उन्हीं एक्सरसाइजेज पे चलते हैं। मेंटली आप कैसा फील कर रहे थे? मेंटल इलनेस, और यहाँ पर मेंटल इलनेस, अगर हम लोग मेंटली इल हैं, हम लोग डर रहे हैं, सारा का सारा काम है एंटीबॉडीज बनने का। तो जब कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, हम नेगेटिव जा रहे हैं, नेगेटिव सोच रहे हैं, घबरा रहे हैं, हमारे हाथ पैर ठंडे पड़ रहे हैं या हम ढीले हो जा रहे हैं, तो वायरस को पूरा मौका मिल जाता है कि बेटा यही समय अब बढ़ ले। तो आपके साथ कैसा रहा मेंटली? मैं स्ट्रांग था क्योंकि मैं पिछले 2 महीने से एक्सरसाइज कर रहा था, तो मेरे को ये धांसू एक्सपीरियंस था कि मैं इससे फाइट कर जाऊँ। पर बीच में कोई समय रहा तब घबराहट हुई हो या स्ट्रेस हो? जब मैंने एक बार अपना ऑक्सीजन लेवल 88 देखा तो ये बात सही है कि ये वायरस चाहे कितने आप स्ट्रांग हो, दहशत तो साला दे ही देता है। एक दिन की हो भले, लेकिन दहशत तो दे ही देता है। डॉक्टर ने तो बोल दिया मेरे को जान खतरे में है, तो लेकिन उसके बोलने से मेरे को समझ में आ रहा था कि ये मुझे बताना चाहता है कि यू हैव टू बी अलर्ट। जान खतरे में नहीं है लेकिन आपको अलर्ट है। वो आपका खुद का कॉन्शियस है जो आप रीड करते हो। मैंने रीड यही किया था उसके डॉक्टर से, और अगले दिन उस डॉक्टर ने मेरे को बोला कि ठीक हो जाओगे सही, और 4 दिन में मैं बिल्कुल ठीक भी था। जो डॉक्टर से 2 मिनट बात होती है उसका मेंटल स्ट्रेस या मेंटल उस पर कितना फर्क पड़ता है? बहुत फर्क पड़ता है। डॉक्टर जो है आपकी जो मेंटल इलनेस है उसको इरेडिकेट कर देता है। हम घर में होते हैं, कोई हमको घबराहट हो रही है, कोई बीमारी हो रही है, कोई दिक्कत आ रही है, हमें लगता है कि पता नहीं क्या हो रहा है यार, थोड़ी देर के बाद हम लोग क्या हो जाएगा हमारे साथ। बट डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर उन सब चीज़ों को निगलेक्ट करके जब आपको देखता है, चेक करता है, उसके बाद वो 4 गोलियाँ लिख के देता है, बोलता है ये खाओ ठीक हो जाओगे, तो आपको लगता है कि नाउ इट्स ओके। तो गोइंग टू द डॉक्टर 2 तरीके से बेनिफिट करता है हमको। एक तो उसकी मेडिसिन, जो लगे या ना लगे वो बात की बात है, क्योंकि हो सकता है कि उसको बाद में चेंज भी करनी पड़े, उसने पहले अटेम्प्ट में कोई क्या लिख दिया हो। लेकिन एक चीज़ जो पहले अटेम्प्ट में बिल्कुल सही काम करेगी वो ये है कि डॉक्टर विल मेक यू मेंटली अप। इस बीच में फैमिली और जो सोसाइटी आसपास के लोग हैं उनका कैसा रिस्पांस रहा? इस बीच में मतलब जब आपको लगा कि कोविड शुरू हो गया और अब आप जब बिल्कुल फिट महसूस कर रहे हैं, ये बहुत तो इस रिकवरी में नाउ दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यू हैव आस्क्ड। आई गॉट मिक्स्ड रिएक्शंस, क्योंकि जैसे मेरे को कोविड हुआ तो मेरी फैमिली में, मेरे रिलेटिव्स में बहुत सारे लोग ऐसे थे जिनको मैं शुरू से ये लगता था कि भाई ये लड़का इनडिसिप्लिन्ड है, ये घूमता ज़्यादा है, और दे मेड मी मेंटली इल। कोविड हो जाना इनडिसिप्लिन माना जाता है, लेकिन कोविड किस कंडीशन में हुआ है? मुझे लगता है देयर हैज़ टू बी बैलेंस बिटवीन ह्यूमैनिटी एंड ह्यूमन लॉस। ह्यूमन्स आर गोइंग, कोविड लेके जा रहा है, बट ह्यूमैनिटी नहीं मरनी चाहिए। मेरे को कैसे कोविड हुआ? मैं एक पास्टर के घर गया, उसको दवाई दे के आ गया। सर आप शादी में गए थे? हाँ, 2 शादियों में गए थे। जब कोविड हमारे इंडिया में फर्स्ट वेव ख़त्म हो गई थी, उसके बाद इंडिया में लगभग सब कुछ खुल गया था, ठीक है। और जब सब कुछ खुल गया और शादियां भी हो रही थी, उसमें जा भी रहे थे लोग, तो केवल मैं डॉक्टर ललित जजानिया अकेला उस शादी में नहीं जा रहा था, सभी लोग जा रहे थे। और जो लोग मेरे को कह रहे थे देखा कोविड हो गया, वो लोग खुद अपने कामों पे कहाँ जा के होटलों में रुक रहे थे, और वो लोग खुद मसूरी तक शादी अटेंड कर रहे थे। वो अपना बोल गए क्योंकि उनको देवर लकी कि उनको कोई कोविड नहीं हुआ, लेकिन वो मेरे को पिन पॉइंट करने लगे क्योंकि मेरे को कोविड हो गया। क्योंकि इट इज अ मैटर ऑफ लक। कोई नहीं कह सकता है कि आप डिसिप्लिन रहो तो भी हो सकता है। एक टमाटर के ऊपर वायरस आ गया, आपके पूरे घर की हिस्से कर देगा। जो बाहर से आप टमाटर लेके आओगे, कहीं ना कहीं तो लाओगे ना, सामने से कुछ तो लाओगे, तो इसलिए इट्स ए मैटर ऑफ लक। सो वी शुड नॉट ब्लेम। आप किसी की मैरिज में चले गए क्योंकि सब खुल गया था, मोर और लेस जस्टिफाइड है ना सर,
नहीं, मोर और लेस Justified जस्टिफाइड बिल्कुल नहीं है। नहीं, क्योंकि तब ऐसा नहीं था कि गवर्नमेंट ने बैन किया था और फिर वो शादी हो गवर्नमेंट गई। आपको नहीं बताएगी ना, आप अपने विवेक से काम लेंगे ना। विवेक ये की- ठीक है कि किसी को कभी भी हो सकता है, पर फिर भी आपको वो सोशल marriage में गैदरिंग, गलती खास तौर कर से दिया। इंडोर सोशल गैदरिंग तो अवॉइड करनी है। नहीं, अवॉइड तो करनी है, लेकिन वो समय फेज इंडिया का निकल चुका था। उस शादी में लपेटे में 5 लोग की डेथ हुई है और 3 लोग बहुत क्लोज डेथ से बच के आए हैं। अब तक आपको सोशल गैदरिंग अवॉइड करनी होगी। मुझे लगता है कि सोशल गैदरिंग आपको अब 2-3 साल आपको अवॉइड करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर ये सेकेंड वेव चली जाती है तो आप जैसे सोशल गैदरिंग्स और प्रोटोकॉल्स का उनको फॉलो करना ख़त्म करेंगे, मतलब वो ख़त्म हो जाएगा, वैसे ही आपकी थर्ड वेव हिट करेगी, क्योंकि वायरस इज़ वायरस। और बाकी फैमिली का कोई पॉजिटिव सपोर्ट, दोस्तों का? यस, फ्रेंड्स ऑलवेज गिव पॉजिटिव सपोर्ट। फ्रेंड्स हमेशा देते हैं। मैंने आज से सोचा था, लेकिन आज तो सर आप 6:30 बजे सो रहे थे। नहीं, सो नहीं रहा था मैं उठने वाला था सीरियसली। मैं सच बताऊं, मैंने अब सोचा है घर तक साइकिलिंग करके हम जाके आ सकते हैं। सर आप फिजिकल एक्सरसाइज कब से शुरू करेंगे? कल से साइकिल उठा के मैं नहर या उससे आगे तक जाऊंगा, जहाँ तक मैं जा सकता हूँ। तो अभी स्कूल कॉलेज सब बंद है, कब तक आपको लग रहा है नहीं, सोसाइटी मैं बिल्कुल में fit हूँ नॉर्मल और- चीजें शुरू हो जाएंगी? ये 6 महीने लगेगा। स्कूल कॉलेजेस तो मुझे लगता है कि लगभग 5 महीने के लिए तो कम से कम बंद है। आवाज डाउन, क्योंकि दवाइयाँ जब आप खा रहे होते हैं ना 6 गोलियाँ, तो वो दवाइयाँ भी आपको कहीं ना कहीं आपको सप्रेस करती हैं, मुंह कड़वा रखती हैं आपको। आप दवाई ख़त्म कर दो, आप नॉर्मल हो जाओगे, क्योंकि वायरस तो है नहीं अब। बहुत सारे जो स्ट्रॉन्ग लोग थे वो भी चले गए, कोविड में गए हैं। तो वो शायद मुझे लगता है कि अगर ऐसा कोई वर्कआउट वाला बंदा, फिट बंदा अगर गया तो उसका सही ट्रीटमेंट सही समय पे नहीं हुआ। या सेल्फ ट्रीटमेंट हुआ, स्टेरॉइड्स पहले लेना शुरू कर दिया जिसकी हाँ। जरूरत नहीं थी। मतलब ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि जो भी ट्रीटमेंट गवर्नमेंट ने रिकमेंड किया है वो आप अंडर प्रिस्क्रिप्शन डॉक्टर के ही ले। और मुझे लगता है कि डॉक्टर्स प्लस जितने भी लोकल डॉक्टर्स होते हैं या ऑनलाइन आजकल बहुत सारी चीज़ें चली हैं, इसको बढ़ावा मिलना चाहिए। कोई भी एक बंदा ऐसा ना हो जाए कि उसको डॉक्टर ना मिले या डॉक्टर अवेलेबल ना हो, ये नहीं होना चाहिए। फिजिकल फिटनेस के अलावा मेंटल एजिलिटी भी बहुत जरूरी है कि Yes. आप सही निर्णय, सही और विचार रख सकें। मेंटली स्ट्रांग आप तभी रहोगे जब आपको खुद से मालूम होगा। इसीलिए जब आपकी लाइफ के अंदर कॉन्फिडेंस होगा तो वो, जैसे हमने कहा कि प्रिपरेशन वेल है, यू आर कॉन्फिडेंट। तो हमारी लाइफ प्रिपरेशन क्या है बॉडी के लिए? अभी यहाँ पर रिलीज की बात हो रही है, तो वो द प्रिपरेशन इज योर बॉडी फिटनेस। कई लोग सिर्फ घर के अंदर हैं और वो बाहर की दुनिया सिर्फ न्यूज़ और व्हाट्सएप और फेसबुक के जरिए या जो सुन रहे हैं फ़ोन पे उससे देख रहे हैं। तो आपका घर से बाहर निकलने का एक्सपीरियंस खासतौर से कोविड के ट्रीटमेंट के लिए कैसा रहा? Another good question, you are asking a lot of good questions. I don't know how you are able to do that. एक्चुअली में जो घर के अंदर है, पिछले साल मैं भी घर के अंदर ही रहा था, तो जो घर के अंदर है और वो न्यूज़ में देख रहा है वो डरा हुआ ज़्यादा है, मेंटल इल। उसको लग रहा है कि कोविड है, पता नहीं कितनी बड़ी तोप है। लेकिन क्योंकि मेरे को कोविड हुआ, मैं बाहर निकला तो मैंने देखा कि जिन लोगों के बीच में मैं बैठा हूँ सब कोविड वाले हैं, तो मेरा डर ख़त्म हो गया। लेकिन शुरुआत में जब इसका प्रॉपर डॉक्टर्स भी ट्रीटमेंट नहीं समझ पा रहे थे कि किस डायरेक्शन में किस समय पे क्या देना है, तो लोग मर भी रहे थे। तो मरने वालों का तो अंदर जो बैठे हैं उनको ज़्यादा दिखाई दे रहा है, क्योंकि वो टीवी पे जाते हैं। लेकिन हम जब बाहर जा रहे हैं तो हमें उन लोगों को भी ज़्यादा दिखाई दे रहा है जो बड़े हॉस्पिटल्स में हैं। बड़े हॉस्पिटल्स में जो कोविड में गए तो उन्होंने देखा कि जो कोविड से आया और गया नहीं वापस, दे वर अफ्रेड। तो डर तो हर एक किसी को है, चाहे वो अंदर बैठा है चाहे वो बाहर जा रहा है। लेकिन हाँ ये है कि जिसको कोविड हो गया उसको बहुत ज़्यादा ये नहीं लगेगा कि बहुत बच के वो नहीं लगेगा। उसको पता है कि यार डॉक्टर भी देख रहे हैं, डॉक्टर को कुछ नहीं हो रहा है, रिसेप्शन में बैठी है उसको भी कुछ नहीं हो रहा है, पैथोलॉजी लैब है। इस टाइम पे मेरे हिसाब से अगर आप कोई चीज़ ज़्यादा अवॉइड कर सकते हैं तो आप कोशिश करिए कि यू शुड नॉट गो टू पैथोलॉजी लैब, यू शुड नॉट गो। अगर आप अवॉइड ही कर रहे हैं
आप किसी बड़े हॉस्पिटल में पैथोलॉजी लैब में और मेडिकल स्टोर्स में ना जाएं अगर आपको अवॉइड करना है। अननेसेसरी सिर की दर्द की गोली लेने ना जाएं। जैसे न्यूज़ में मार्मिक चित्रण है बाहर का, हॉस्पिटल से खास तौर से, आपका खुद का एक्सपीरियंस कैसा रहा? न्यूज़ सही दे रही है, लेकिन क्या होता है कि हम जब हॉस्पिटल्स में जाते हैं तो हमारे सामने एक ही हॉस्पिटल का एक्सपीरियंस होता है, लेकिन न्यूज़ तो पूरे इंडिया या पूरे स्टेट का कवर कर देते हैं। तो एक हॉस्पिटल में एक डेथ हो रही है, 2 डेथ हो रही है, उन्होंने 50 हॉस्पिटल कवर कर लिए, तो वो तो ऑटोमेटिकली 50-100 डेथ दिखाएंगे, 200 डेथ दिखाएंगे। तो जब आप पूरे स्टेट की एक ही स्क्रीन पे एक ही टाइम पे 5 मिनट में चीज़ें देखेंगे तो आप वो चीज़ें एम्पलीफाई होती हुई नज़र आएंगी आपको। जब ये वेव शुरू हुई, जब पैनिक था, एक भी मर गया किसी हॉस्पिटल में, पूरा हॉस्पिटल या वहाँ से जानने वाले लोग जो पूरे शहर में वो फैलता है, वो इन्फॉर्मेशन पैनिक फैलता है, डर था। लेकिन मैंने देखा कि 1 हफ्ते के अंदर अब लोगों के चेहरे पे सुकून है। पेशेंट्स कम तो नहीं हुए लेकिन घबरा नहीं रहे हैं अब, क्योंकि सबको मालूम पड़ गया है कि इससे ठीक हो जा रहे हैं, इससे ठीक हो सकते हैं। डेथ रेट बहुत कम है। हम एक्चुअली में क्या है कि वो डेथ देख के हमें लगने लगता है कि बस डेथ ही हो रही है, जबकि सच्चाई है कि जितना कोविड हो रहा है उसका बहुत कम % डेथ हो रही है। डेथ सिर्फ उन्हीं लोगों की हो रही है जो बीमार हैं, बूढ़े हैं, वो यंग लोग भी जा रहे हैं, लेकिन वो गलत ट्रीटमेंट हो गया तो हो गया। कई बार हमें नहीं मालूम होता कि यंग लोग जो हैं जो वर्कआउट कर रहा है, गुटखा दबाता है, शराब पीता है शाम को बैठ के, स्मोकिंग करता है, वी डोंट नो दैट। जब वो डेथ होकर जा रही है हमें लग रहा है कि तो वर्कआउट भी कर रहा है। बहुत सारे हैं। एक जिम था हमारे, इस जिम में मेरे साथ के जितने लड़के थे वो सब मुझे वहाँ मिले हॉस्पिटल में। फिजिकल हेल्थ तो देख के मालूम चलेगी, लेकिन मेंटल हेल्थ आपको कभी नहीं मालूम चलती। और कई बार फिजिकल हेल्थ बाहर से जो दिखती है वो शायद अंदर से ना होती है। फिजिकल हेल्थ भी जरूरी है, मेंटल हेल्थ भी जरूरी है, और आपके राइट ट्रीटमेंट्स भी जरूरी हैं। आपने सब कुछ सही है लेकिन ट्रीटमेंट गलत ले लिया, गलत समय पे गलत चीज़ें ले ली। जिस समय पे कोविड की मैं बात कर रहा हूँ, जो चीज़ जब नहीं लेनी थी तब ले ली, यू आर एट कॉर्नर। तो बेटर तो ये है कि अगर आपको कुछ होता है तो फ्रॉम द फर्स्ट डे यू गो टू द डॉक्टर। बट द प्रॉब्लम इन दिस केस इज कि अगर आप पहले दिन आपको पता भी नहीं है कि आपको कोविड है कि नहीं है, आप डॉक्टर के पास चले आएंगे तो कोविड जरूर ले आएंगे। कितने लोग वहाँ कोविड वाले होते हैं, और टेस्ट कराने जाएंगे तो कोविड जरूर ले आएंगे, नेगेटिव होंगे, क्योंकि मैं पूरा स्टीम लेके गरारे करके नहा धो के गया था। ये जो वैक्सीन हैं, और ख़ास तौर से अभी एक नई वैक्सीन इंडिया में और आ रही है, बाहर से बहुत वैक्सीन आ रही है, इसके बारे में आपके क्या उद्गार? हमारी लैब्स ने, किसी भी लैब्स ने ऐसा कोई भी चीज़ नहीं बनाई है जो वायरस को सीधा मारे। लेकिन कोई भी वैक्सीन है, जो भी चीज़ हम लेते हैं वो हमारी बॉडी के अंदर जाके काम करती है। हमारे बॉडी की जो इम्यून सिस्टम है उसको इनिशिएट करके वो वायरस को मरवाती है, यानी कि हमारी बॉडी काम करती है। जो वायरस है, कोई भी वायरस, जैसे कोरोना वायरस है, एनी वायरस कंसिस्ट ऑफ मेनली 2 कंपोनेंट्स, या कभी कभी 3 कंपोनेंट्स भी होते हैं। प्रोटीन्स ऊपर की कोट, और अंदर उसके न्यूक्लिक एसिड, डीएनए है या आरएनए है। तो कभी कभी कुछ वैक्सीन बनती है जो अंदर जो आरएनए डीएनए है उसको हम कोट करते हैं, उसी को हम लोग अपने वीक करके अपने अंदर डालते हैं, लैब में जनरेट करते हैं। जैसे कि कोवैक्सीन है वो mRNA बेस्ड है, तो वो जब हमारे अंदर आती है तो हमारी बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज़ बनते हैं उसके अगेंस्ट, बन गए। अब जब रियल का वायरस आएगा तो एंटीबॉडीज ऑलरेडी जो हमारे अंदर बने हुए हैं वो उसको किल करेंगे। कोविशील्ड ऐसी वैक्सीन है जो प्रोटीन है वो कोट किया हुआ है हम लोगों ने उसको, और कोविशील्ड अलग है। तो कोवैक्सीन और कोविशील्ड का फॉर्मेशन अलग अलग है। तो कोविशील्ड प्रोटीन बेस्ड है वायरस का, और कोवैक्सीन आरएनए बेस्ड है। आरएनए ज़्यादा इफेक्टिव होता है क्योंकि आरएनए ही हमारी बॉडी के अंदर जाके वो करता है। तो कोवैक्सीन थोड़ा सा ज़्यादा इफेक्टिव मानी जाती है एज कम्पेयर टू कोविशील्ड, बट कोविशील्ड इज ऑल्सो गुड। वैक्सीन वायरस को नहीं मारेगी, वैक्सीन हमको बोलेगी कि एंटीबॉडीज बना, और जब रियल का वायरस हमारे अंदर आएगा तो हमारी बॉडी उससे फाइट कर सकती है। अब ये जो दवाइयाँ हैं, एजिथ्रोमाइसिन, डॉक्सीसाइक्लिन, या जो और भी दवाइयाँ आ रही हैं मेडिसिन, जैसे कि रेमडेसिविर थी, उसके रिप्लेसमेंट में और कई सारी आ रही है, व्हाट दे आर डूइंग एक्चुअली,
जब वायरस आता है तो वायरस हमारे लंग्स को वीक करने लग जाता है। तो वायरस के साथ साथ और जो माइक्रोब्स होते हैं, पहले तो हमारी बॉडी हेल्दी थी, डिप्लोकोकस नमोनिये ये एक बैक्टीरिया होता है, या और दूसरे बैक्टीरिया, वो हमारे अंदर आते भी थे तो वो मार दिए जाते थे। एंटीबॉडीज़ हैं उनके अगेंस्ट हमारे अंदर, हमारी बॉडी उसको कुछ बिगाड़ने नहीं देती थी। लेकिन क्योंकि अब वायरस ने वीक कर दिया तो वो भी साथ साथ वायरस के अपना काम हाथ साफ करने लग जाते हैं। बैक्टीरिया हो, दूसरे और प्रोटोजोन्स हो, एक फंगस भी है ब्लैक फंगस, दे आर ऑल स्टार्ट वर्किंग। तो अब कम से कम वायरस से तो हमारी बॉडी लड़ेगी, लेकिन ये बाकी के जो माइक्रो हमारे अंदर घुस गए उनको तो कम से कम हम मारें। एजिथ्रोमाइसिन, डॉक्सीसाइक्लिन, रेमडेसिविर या दूसरी, मैं आई एम डाउट कि रेमडेसिविर का काम शायद क्या बैक्टीरिया के ऊपर होता है, किसके ऊपर होता है, लेकिन मुझे लगता है ये सेकेंडरी काम ही कर रही है। तो जब बाकी के इन्फेक्शंस को हमारी दवाइयाँ ख़त्म करेंगी तो रह जाएगा वायरस। वायरस से हमारी बॉडी फाइट कर लेती है। वैक्सीन लगाइए तो जल्दी फाइट कर लेगी, नहीं लगाई है तो हमारी बॉडी तो फाइट हमारी बॉडी नहीं करना है, क्योंकि हमने वायरस के अंदर तो कुछ बनाया नहीं है। तो कुछ इस तरीके से वायरस का ट्रीटमेंट हमारा होता है। तो लास्ट क्वेश्चन, अपना इतने एक्सपीरियंस के बाद और खुद के सेकेंड वेव में ये सब देखने के बाद आप जिनको कोविड हुआ है उनको क्या बोलना चाहोगे, और जिनको नहीं हुआ है उनसे क्या कहना चाहोगे? जिनको कोविड हुआ है और वो बच गए हैं तो वो तो खुद जानते हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना है, क्योंकि दे आर ऑल एक्सपीरियंस्ड। वर्कआउट करो। और जिनको नहीं हुआ है आप बच के रहें जितना बच सकते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग, डबल मास्क, और अपने काम से मतलब रखें। ह्यूमैनिटी ना छोड़ें, लेकिन ह्यूमैनिटी के लिए भी आप प्लान करें और वर्कआउट। ओके, दैट इज़ गुड। तो ये थे डॉक्टर ललित जो अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे थे। एक्सपीरियंस आप जरूर सुने, पर अपने विवेक का इस्तेमाल करें, यूज़ प्रूडेंस। सो दिस फाइन मॉर्निंग, इट वाज अ ऑसम टॉक। टेक केयर, अपने और अपनों का ख्याल रखें। बाय बाय, हैव अ गुड डे।